हेलो गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सीरीज़ हम यूपीपीसीएस स्पेशल चला रहे हैं और किसी भी एग्जाम में जिसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहे हैं और उनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट या फिर जो पूछे जाने की संभावना है, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा समझेंगे। इसके बारे में राजनीतिक मैप, ज्योग्राफिकल मैप, कौन सी नदियां हैं, कौन से पठार हैं, सारा कुछ समझने वाले हैं और महत्वपूर्ण जानकारी जो भी हो सकती है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो रोज आपको शाम को 6 बजे मिलेगा, तो आप इसको डेली शाम को 6 बजे देख सकते हैं और इस सीरीज़ को कवर करते रहें। ये आपकी तैयारी में आपको धार लगाने के लिए बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफिकली अगर आपने मैपिंग से तैयार कर लिए तो वो दिमाग में आपके रह जाते हैं। ये एक जो इमेज ध्यान रखने की आदत होती है दिमाग को, वो ज़्यादा याद रहती है, पढ़ी हुई चीज़ें कम याद रहती। तो ये एक तरह से ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप ये मैप में भी देख पाएंगे और इसके फैक्ट्स भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज देखने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको हम ओशिनिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? ओशिनिया। अब यहाँ पे कौन कौन से देश स्थित हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये महाद्वीप है और यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज स्थित हैं। ये यहाँ पे हिंद महासागर है, इसके पश्चिम साइड में हिंद महासागर है, यहाँ तिमोर सागर है। ये सागर बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। ये तिमोर सागर हो गया और ये डार्विन हो गया। ठीक है, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर ये यहाँ पे है। टॉरेंस जल संधि, तो ये जल संधि भी याद रखेंगे। इधर ऊपर क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी है। और ये सोलोमन द्वीप समूह जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पे ये टोगो द्वीप स्थित है और ये हवाई द्वीप है जो अमेरिका का है। ठीक है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की क्या खासियत है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये यहाँ पे प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर इधर स्थित है और बीचों बीच से इसको क्या मकर रेखा काटती है। याद रखेंगे बीच से कौन सी रेखा काटती है? मकर रेखा काटती है। ये अब हमने ऑस्ट्रेलिया को भी कई भागों में बांटा है, तो इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया के भागों की बात करें तो ये ऊपर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है आपका पूर्वी साइड में। इसके नीचे न्यू साउथ वेल्स है और न्यू साउथ वेल्स में ही क्या है? ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है। यहाँ पे सिडनी नामक स्थान है और कैनबरा। ठीक है, कैनबरा भी यहीं पे है। आगे बात कर लेते हैं। इधर ये हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जो हमारा पश्चिम साइड में है और दक्षिण साइड में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ ये स्पेंसर की खाड़ी है और ये एडिलेड। ठीक है, एडिलेड नामक जगह है। यहाँ ये मेलबर्न स्थित है। ये नाम है, ये जो जगहों के नाम है, कैनबरा हो गया, मेलबर्न हो गया, इसको आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते रहते हैं, तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ या होने वाला है बताएंगे आप। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब। इधर हमारा क्या पड़ता है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड पड़ता है। आप कई बार मैच देखते होंगे तो उसमें न्यूजीलैंड का नाम आता है, तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप दो भागों में बटा है और यहाँ पे क्या है? वेलिंगटन उत्तरी द्वीप में, और यहाँ बीच में क्या है? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि पूछी जाती है किसके बीच है? न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। ऑकलैंड द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, और स्टीवर्ट द्वीप है यहाँ पे। यहाँ ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तस्मान सागर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुक जल संधि और तस्मान सागर दोनों याद रखेंगे। तो ये न्यूजीलैंड हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये तस्मानिया है हमारा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी साइड में। ये हमारा बॉस जल संधि है, तो बॉस जल संधि एग्जाम में पूछी गई है। बॉस जल संधि इंपॉर्टेंट है। तस्मानिया, और तस्मानिया में क्या है? होवार्ड ये स्थान है। आर्कटिक महासागर नीचे साइड में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आर्कटिक महासागर। अब यहाँ कुछ देश और उनकी कैपिटल और उनकी मुद्रा दे रखी है जो महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, तो इनको देख लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा, और मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं तो कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, और इसकी मुद्रा हो जाएगी डॉलर।
टोगा की बात कर लेते हैं तो नुको अलाफा इसकी कैपिटल है और पांग इसकी मुद्रा। बानाबातु इसकी कैपिटल है पोर्ट विला और इसकी मुद्रा है वानु। किरिबाती इसकी कैपिटल है बैरिकी और मुद्रा क्या हो जाएगी डॉलर। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी इसकी कैपिटल है और किना इसकी मुद्रा है। फिजी की बात कर लेते हैं तो सुआ इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी कैपिटल है। ठीक है, सुबह है ये। अब यहाँ पे फिजी में क्या हुआ है अभी याद करके बताइए। फिजी में 2023 में क्या होने वाला है। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा 12वें नंबर का, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक मैप की। तो प्राकृतिक मैप में हम क्या समझेंगे। प्राकृतिक मैप में हम पर्वत, नदी, झील, मरुस्थल और घास के मैदानों का जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं अब इसके प्राकृतिक मैप को। सबसे पहले ये यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, रेवनॉल्ड पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये इसे याद रखेंगे। इसके बाद नीचे साइड में क्या है, मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी। और इसके नीचे क्या है, तनामी मरुस्थल। इसके जस्ट नीचे कौन सा है, तनामी मरुस्थल। और यहाँ साइड से एक मरुस्थल भी है, सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है, तो वो ये सिम्पसन मरुस्थल है। इसके नीचे साइड में कौन सा है, सिम्पसन मरुस्थल। आगे बात कर लेते हैं, ये हमारी कौन सी, हेमरस्ले पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन सी है, हेमरस्ले पर्वत श्रेणी या हेमसरली। हेमसरली भी कहीं कहीं लिखा रहता है हेमसरले। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और नीचे कौन सा है, गिब्सन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहाँ के मरुस्थल हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये गिब्सन मरुस्थल है और इसके नीचे क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का ही नीचे वाला भी पार्ट है। इसके बाद ये क्या है, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये भी याद रखेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं, इधर हमारा पश्चिम साइड में क्या है, हिंद महासागर है और ये माचिसन नदी है। यहाँ पे कौन सी है, माचिसन नदी, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे डिग्रे नदी है और यहाँ बीच में कौन सा है, केन्नाब पर्वत श्रेणी है। ठीक है, केन्नाब पर्वत श्रेणी है बीच में। उसके बाद इधर बात कर लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये इसकी चोटी है कासुस स्को। ठीक है, 2230 मीटर चौड़ी है कासुस स्को, इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे क्या है, कैनवरा। इसके बाद इधर ये पूर्वी साइड में हमारा प्रशांत महासागर हो जाता है। अब यहाँ पे नदियों की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, तो एक तो यहाँ पे डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये यहाँ पे डार्लिंग नदी है और एक है मर्रे नदी। तो कभी कभी मिला के पूछा जाता है कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डार्लिंग नदी है। यहाँ पे लालचन नदी है और यहाँ मर्रे नदी है। ठीक है, ये ब्लू माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें क्या है, ब्लू माउंटेन। और ये कैनवरा नदी है। यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलियन आल्पस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आल्पस, ये यहीं पे गैम्पियंस पर्वत श्रेणी भी स्थित है। यहीं पे क्या है, गैम्पियंस पर्वत श्रेणी भी स्थित है। आवर झील, तो ये कौन सी झील है, जो ब्लू है वो आवर झील है यहाँ पे। ठीक, यहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो एक तो डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग नदी और डाउन्स घास के मैदान, और तीसरा क्या हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में ही क्या पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, अभी उसकी बात करेंगे। और नीचे कौन सा, आर्कटिक महासागर हमारा पड़ जाता है। ये कौन सी है, यहाँ पे पर्वत श्रेणी भी है, कौन सी, डार्लिंग पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, स्वान नदी, तो डार्लिंग नाम आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा,
यहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इस साइड में क्या है हमारी, ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। सबसे बड़ी कोरल रीफ जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, उसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसको याद रखना है, ठीक है। महाद्वीप की सबसे लंबी अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। कोरल सागर की अगर कभी बात की जाती है तो कोरल सागर को हमने देख लिया था, वो कहाँ है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड में यहाँ पे कोरल सागर स्थित है। और ये बृहत बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ के किस साइड में है, पूरब साइड में कोरल सागर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आगे हम इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको समझिएगा। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर में बिखरे द्वीप सम्मिलित हैं, ठीक है। ओशिनिया जो महाद्वीप है उसमें क्या है, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर में बिखरे जो द्वीप हैं वो सब आ जाते हैं किसके अंदर, ओशिनिया के अंदर। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा होने व महासागरों के बीच स्थित होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा मकर रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। इस महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। देशों की संख्या इंपॉर्टेंट है, कितने हैं, 22 हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा व नौरू सबसे छोटा देश है। अब ये छोटा और बड़ा याद रखने की चीज है, ठीक है। इस महाद्वीप की खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। उत्तर में टॉरेंस संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी एक दूसरे से अलग होते हैं। इस संधि को अभी हमने मैप में देखा था, टॉरेंस संधि को। दक्षिणी ओर स्थित तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया से बॉस जल संधि द्वारा अलग होता है। बॉस जल संधि को भी हमने देखा और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई, हमने ये भी बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर व पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा प्रशांत महासागर किधर है, पूर्व में, और पश्चिम में कौन सा है, हिंद महासागर। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वत श्रेणी की या प्रमुख पर्वतों की। महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है, इसकी अभी हमने बात की थी। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉसियुस्को है, ये भी हमने बात की थी। 2228 या 2230 मीटर कहीं कहीं पे दे रखा होता है। इस पर्वत से ही डार्लिंग व मर्रे नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, डार्लिंग व मर्रे नदी, और डार्लिंग नदी सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम की ओर वर्षा नहीं के बराबर होती है। जो पश्चिम साइड में वर्षा क्या, नहीं के बराबर, बिल्कुल कम वर्षा होती है। इसके वजह से महाद्वीप की अधिकांश भूमि मरुस्थल है। इसीलिए जो मरुस्थल है वो किस साइड में है, पश्चिमी साइड में अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। और महाद्वीप में बहुत जनसंख्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के पूर्व में पाई जाती है। जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है उसके पूर्व साइड में है, मतलब एकदम किनारे पे बसी हुई है। पूर्वी ओर की भूमि कृषि व उद्योग के लिए अनुकूल है। जो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी साइड की, मतलब पूरब साइड की जो भूमि है वो वहाँ पे कृषि करना संभव है। अन्य पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं तो ये डार्लिंग पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स व हैमर्सबुले पर्वत श्रेणी। प्रमुख पठारों की बात करें तो दुआम्बा पठार, हरमसले पठार और किम्बरले पठार। महाद्वीप के मरुस्थलों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से पश्चिम तक ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है, मध्य से और पश्चिम तक ये सबसे बड़ा है। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए इसके बाद इसमें अन्य छोटे छोटे मरुस्थल स्थित हैं। कौन कौन से, गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया और तनामी। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, इनसे ग्रेट सैंडी से क्वेश्चन पूछा गया है और गिब्सन भी पूछा गया है। मरुस्थलों के विस्तार की वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट बचे हुए हैं। नदी और झीलों की बात कर लेते हैं तो डार्लिंग नदी की बात कर लेते हैं। महाद्वीप की प्रमुख नदी डार्लिंग है। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और लालचन, मर्रे व कैनबरा डार्लिंग की सहायक नदी है, ठीक है। लालचन, मर्रे और कैनबरा ये डार्लिंग की सहायक नदियां हैं और डार्लिंग क्या है, सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। है स्वान नदी, ठीक है, ये स्वान नदी नहीं है एक्चुअली, ये एवान नदी है, ठीक है, एवान नदी है, एवान याद रखेंगे, एवान नदी,
ठीक है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है और यहाँ पे क्या है, पर्थ शहर इसके तट पर स्थित है। पर्थ नामक शहर है वो इसके तट पर स्थित है। बातें याद रखेंगे। ये आभार झील ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी व बड़ी झील है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डाउन्स। ठीक है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख घास का मैदान है। इसकी प्राकृतिक विशेषता यह है डार्लिंग व मर्रे के मैदान में स्थित है। ठीक है, और ये कैसी प्रकृति शीतोष्ण है, ये घास की प्रकृति शीतोष्ण है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व तट पर समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। इसकी लंबाई कितनी है, 1900 किलोमीटर। ये हमने बताया भी था और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, एग्जाम में। कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एवोर्जिन्स कहा जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग पर्थ व सिडनी को जोड़ता है। ठीक है, जो पर्थ शहर की बात की हमने, वह सिडनी को कौन सा जोड़ता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, और ये सबसे लंबा है। न्यूजीलैंड की दक्षिणी व न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। ठीक है, विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप कुक जल संधि से एक दूसरे से अलग होते हैं, हमने मैप में देखा था। न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है, माओरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो उपनाम होते हैं ये बहुत एग्जाम में आते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। और आपको बता दें कि ये सीरीज आपको फॉलो करने के बाद आपको जो घटना चक्र का आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो उन सबके फैक्ट्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आप अगर मैच करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे अधिकतर चीज़ें मिल जाएंगी, आपको वो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें। यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आ रहा है 14 मई को। तो याद रखिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।